गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आम स्टार्ट करूँ +2 सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 7 भारत में वैदेशिक नीति तार जितकी भी 2 मार्किया और 3 मार्किया अच्छे तार सब आज करवा ठीक अच्छे जोटा इंपोर्टेंट वाला एग्जाम ओरिएंटेड। तो स्टार्ट करवा क्वेश्चन नंबर 1। तो भारत वैदेशिक नीतिर मौलिक लक्ष्य कौन? तो देखा वैदेशिक नीति कहले सही नीति को बुझाए जहाँ को आधार कर निज देशर सुरक्षा और समृद्धि पर अन्य राष्ट्र सहित संपर्क स्थापन को कहुए। तो वैदेशिक नीति कौन? गोटे देशर सही नीति बा नियम जहाँ को आधार करी आमे अन्य देश सहित आमर निजर संपर्क उत्तम बा भल रखिपार ताकि कहुए कौन आमर वैदेशिक नीति। तो यही वैदेशिक नीतिटा बुझेला आमर संविधान 51 धारा वर्णना करा जोटा कि राष्ट्रनीति निर्देश मूलक नीतिर अंतर्भुक्त। तो अंतर्जातीय नीति अनुसार भारत वैदेशिक नीतिर मौलिक लक्ष्य हेउछि कौन कौन देखा विश्व में शांति प्रतिष्ठा करने और निरापत्ता रखा आंतर्जातिक आईन ठीक अच्छे इंटरनेशनल आईन ठीक से रहा देखा चुक्ति बा राजीनामा को सम्मान प्रदर्शन करवा देश देश मध्य जो देश देश मध्य कौन अच्छे आमर तुमर चुक्ति कराई राजीनामा कर सम्मान प्रदर्शन करवा मध्यस्थता और आलोचना मध्य अंतर्जातीय विवाद शांतिपूर्ण समाधान करवा। तो अंतर्जातिक विवाद जोटा होची अन्य देश देश मध्य झगड़ा होची बा कलह सृष्टि होची बा किछि भी प्रॉब्लम होची गंडगोल होची ताहाको आमे बसी करी हला शांतिपूर्ण भाव में समाधान करवा। एहिटा होची हमर वैदेशिक नीति बा वैदेशिक नीतिर लक्ष्य ठीक अछि बिले। पंचशील नीति कौन? तो देख पंचशील नीति बोले कौन? तो फास्ट पॉइंट देख 1954 मसीह भारत और चीन मध्य वाणिज्य और अन्य संपर्क 5टी मौलिक नीति को आधार करी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन प्रधानमंत्री चाओ एन लाई घोषणा कर कार्यक्रम को पंचशील नीति कहुए। तो कौन 1954 मसीह भारत और चीन दुईटी देश मध्य वाणिज्य और अन्य संपर्क तो तांकर आमर देशर प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री से किए थे पिले पंडित जवाहरलाल नेहरू और तांकर देशर बा चीन देशर प्रधानमंत्री किए चाओ एन लाई ये दुई लोग मिसिक जो निष्पत्ति नहीं थिले ताहाको कोन कह जाय हमर पंचशील नीति कह जाय बुझियाला। तो यही पंचशील नीति रे 5टी नियम थिला से नियम गुडी को कोन कोन देखिबा। तो यही पंचशील नीति रे प्रथम नियम होची प्रत्येक राष्ट्रर सार्वभौमत्व प्रति सम्मान प्रदर्शन। तो ए देखो प्रत्येक राष्ट्र ए भारत चीन रो सार्वभौमत्व प्रति सम्मान प्रदर्शन करिवो चीन भारत रो सार्वभौमत्व प्रति सम्मान प्रदर्शन करिवो बुझिला। सेति पई ओ पारस्परिक अनाक्रमण के काहाकू कोन करबो आक्रमण करिवो नाही ना चीन भारत को आक्रमण करिवो नाही कि भारत भी चीन को आक्रमण करिवो नाही जोटा कि युद्ध दुई देश मध्य हबो नाही बोली कहा जायथिला बुझिला। तार पर कोन परस्पर रो अभ्यंतरण व्यापार रे हस्तक्षेप न करिवो हला बा निजर पर्सनल मैटर रे हला चीन रो पर्सनल मैटर रे भारत हस्तक्षेप करिवो नाही बा भारत रो पर्सनल मैटर रे किछि होछि आभ्यंतरीण रे बोले कोन हां चीन हस्तक्षेप करिवो नाही बोली करिवि कहा जाई थिला। आ समानता दुहें देश मध्य समानता रहिबा दरकार बुझियाला ओ शांतिपूर्ण ठीक अछि शांतिपूर्ण सहावस्थान और शांति रे दुईटा देश रहिबे बोली करी व्यवस्था करा जायतिला। एटा होछि पंचशील नीतिर 5टी कोन नीति बुझियाला पिले। तो किंतु ए पंचशील नीति को चीन उल्लंघन करिथिला और सर्वप्रथम चीन ही भारत को आक्रमण करिथिला। केते मसे आक्रमण करिथिला पिले? चीन भारत को केते मसे आक्रमण करिथिला अलगोनी 1962 वेरी गुड। तो 1962 रे चीन भारत को आक्रमण करिथिला बुझियाला। एबे देखबा सार्क कोन? दक्षिण एशिया आंचलिक सहयोग समिति सार्क कौन? तो ए देखो सार्क कौन देखबा। तो दक्षिण एशिया राष्ट्र मानकर मध्य उत्तम सहयोग और संपर्क प्रतिष्ठा 1986 मसीह भारत नेतृत्व में दक्षिण एशिया आंचलिक सहयोग समिति सार्क प्रतिष्ठा
होइथिला। तो यह केते मसिया प्रतिष्ठा होइथिला सार्क 1986 मसिया प्रतिष्ठा होइथिला। कहार नेतृत्व रे? भारत देशर नेतृत्व रे। यह हमर एशिया रो जते दक्षिण रे नाहंती कि से देश मानकर गोटे कोन उत्तम बुझामणा पई और सहयोग संपर्क पई एटा गोटे स्थापन होइथिला, सार्क स्थापन होइथिला। तो एही सार्क देशर सदस्य मन के थिले? सर्वप्रथम भारत, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान थिले। एमाने थिले तापर श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीप ए संगठन रो प्राथमिक सदस्य थिले और ता परे परे अफगानिस्तान एही सार्क रो अष्टम सदस्य रूपे जोग दैथिला। बुझिला पिले? एबे देखो नंबर 4 नंबर क्वेश्चन जोटा कोन हमरो गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन कोन? तो गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन कोन? द्वितीय विश्व युद्ध पर पृथ्वी दुई महान शक्ति युक्तराष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ नेतृत्व में गठित सामरिक कमांड मध्य शीतल युद्ध आरंभ होता। तो आमर द्वितीय विश्व युद्ध केवे समाप्त होता बिले? 1945। तो जिते बेला आम द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त है से दुईटा महान शक्ति उद्भव होते से गोटे है युक्तराष्ट्र अमेरिका और गोटे है सोवियत संघ। तो ये दुई देश मध्य ठीक अच्छे वाणिज्य प्रगति, नौसेना ठीक अच्छे ये समस्त जिनिस कौन गोटे प्रतिद्वंदिता लगी रहा और दुई जन मध्य शीतल युद्ध है। डायरेक्ट युद्ध नक निजर निजर विरुद्ध एग्नेस्ट रे अन्य देश मान जरिया युद्ध कले यह कही कह जाए शीतल युद्ध। तो ये शीतल युद्ध रे दूरे रही तो ये शीतल युद्ध भारत केमिटी दूरे रही से एशिया आफ्रिकार नूतन भाव स्वाधीन लाभ करिथिबा राष्ट्र माने विश्व शांति और सहयोग लक्ष्य प्रतिष्ठा करथिबा मेंटर गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन आरंभ करथिले। तो एही शीतल युद्ध दूर रहिया पई भारत नेतृत्व रे हला हमर देशर नेतृत्व रे एशिया और आफ्रिकार जितकी भी देश मन थिले सेमाने कोन करबा चाहिए सेमाने ए दुई देश सहित न मिसेबा पई और शांति रे रहिबा पई बुझियाला शांति रे रहि पई गोटे अलग गोष्ठी कले बुझियाला। तो ताहा कि कह जे कोन और मेंट गोष्ठी बा निरपेक्ष आंदोलन सेमाने गोष्ठी निरपेक्ष रहिबा को चाहिए जो माने कि पाकिस्तान रे सॉरी हमर अमेरिका भी सपोर्ट रे गले नहीं कि सोवियत संघ रे भी गले नहीं सेमाने शांति रहिले बा चुप रहिले सेमानन को कोन कहा गला हमर गोष्ठी निरपेक्ष दल बा गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन कहा जे सेमाने जोटा कि चुप रहिले बुझियाला पिले। एबे तास्केंट सम्मेलन रे गुरुत्व बा तास्केंट राजीनामा कोन? तो देख पिले एटा कोन तास्केंट सम्मेलन गुरुत्व कोन और तास्केंट राजीनामा कोन से विषय टिके देखि देबा। तो 1965 मसिया रे भारत पाकिस्तान युद्ध पर रूसिया सर्वोच्च शासक श्रीयुक्त पुस्तिन को मध्यस्थता रे भारत रे प्रधानमंत्री श्रीयुक्त लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान राष्ट्रपति आयुब खान के मध्य तास्केंट शांति राजीनामा स्वाक्षरित होइथिला। तो तास्केंट राजीनामा बोले कोन? तो जेते बेले 1965 मसिया रे पाकिस्तान भारत ऊपर आक्रमण कला सेति बेले पाकिस्तान तो हारि जाइथिला। तो दुहे देशों मध्य पाकिस्तान और भारत मध्य रूसिया सर्वोच्च शासक किए श्रीयुक्त पुस्तिन मध्यस्थता करथिले और से तांको मध्यस्थता रे हमर देशर प्रधानमंत्री भारतर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान प्रधान राष्ट्र आयुब खान मध्य तास्केंट थारे गोटे चुक्ति होइतिला ताहा कि होगा जे कोन हमर तास्केंट चुक्ति बा तास्केंट राजीनामा। तो एही राजीनामा रे उभय राष्ट्र मध्य उत्तम पड़ोसी संपर्क रक्षा थिला यार विशेषत्व। तो यार विशेषत्व कोन? तास्केंट राजीनामा विशेषत्व उत्तम पड़ोसी राष्ट्र संपर्क रक्षा करिबा। ठीक अछि बिले। नेक्स्ट देखबा सिमला राजीनामा केबे ओ काहा का मध्य रे होई थिला। तो 6 नंबर क्वेश्चन एटा हला फर्स्ट पॉइंट होइथिला और सेकंड पॉइंट। तो 1972 मसिहा जुलाई 2 तारिख रे भारत तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान प्रधानमंत्री जुल्फिकर अली भुट्टो मध्य सिमला ठारे एक सम्मेलन होइथिला बा शिखर सम्मेलन होइथिला। ठीक अछि कहा का मध्य रे भारत रो प्रधानमंत्री के सेटा में इंदिरा गांधी और पाकिस्तान प्रधानमंत्री के थिले पिले
जुल्फिकर अली भुट्टो केते मसिया रे एटा 1972 मसिया जुलाई 2 तारिख रे गोटे शिखर सम्मेलन बसिथिला एथिरे स्वाक्षरित होइथिबा राजीनामा सिमला राजीनामा रूपे होइछ ई सिमला ठारे जो राजीनामा बसी सॉरी सम्मेलन बसिथिला एथिरे जो राजीनामा माने स्वाक्षर होइथिला ताहा कोन कहै जे सिमला राजीनामा तो यह 1971 मसिया रे भारत पाकिस्तान जो युद्ध होई नथिला कि बुझियला तो सही युद्धर चुक्ति अनुଯାୟୀ हला एही चुक्ति अनुଯାୟୀ द्विपाक्षिक आलोचना द्वारा विवादर समाधान कराଯିबो तो द्विपाक्षिक आलोचना मध्य भारत और पाकिस्तान मध्य किसी भी भूल बुझामणा हला बा किसी भी कलह हला बेले दुईटा देशर मिसिकरी ताहार कौन करेंगे मामलार समाधान करने पाई निष्पत्ति नि बुझेला यह को ही कह जाए आमर कौन सिमला राजीनामा बुझा पे केते मसिया रही भारत प्रधानमंत्री किए होते किए थे और पाकिस्तान किए थे देखीदेव ठीक अच्छे बाबू मैंने नेक्स्ट देखा आज लगे लास्ट क्वेश्चन लाहौर घोषणा कौन 1969 मसीहा फेब्रुआरी 3 तारिख रे भारतर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली रू लाहौर पर्यंत बस जोगे यात्रार शुभारंभ करथिले बा बस रे से पाकिस्तान जाइथिले तो केते मसिया रे 1919 मसिया फेब्रुआरी 3 तारिख रे किए हमर भारत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से केउ देश को जाइथिले बस जोगे लाहौर पाकिस्तान लाहौर को जाइथिले तो यह को ही कह जाए लाहौर घोषणा तो लाहौर ठारे जो घोषणा नामा प्रकाशित होइथिला ताहा को ही कह जाए लाहौर घोषणा तो लाहौर ठारे से माने बसी कर जो घोषणा नामा करथिले बस जोगे जाई करी बुझिला सेटारे दुहे देशक मध्य रे शांति चुक्ति करथिले ताहा ही हमर कह जाए कोन लाहौर घोषणा नामा बुझिला पिले क्लियर तो जो चुक्ति होइतिला तार किछि दिन परे 1969 मसिया रे एका हला पाकिस्तान भारत ऊपर एलओसी कारगिल ठारे आ गोटे थर आक्रमण करथिला बुझिला तो आज लगी क्लास टा समाप्त तो होई नहीं तो तार 8 वाला क्वेश्चन कोटा ठीक है देखि देबो 8 मार्क वाला ठीक अछि तो देखि दियो भारतर वैदेशिक नीति विषय रे वर्णना करो हला इंपोर्टेंट वाला एग्जाम रे आसी पारे एग्जाम ओरिएंटेड तो कोन हमरो भारत तो चीन मध्य संपर्क रो आलोचना करो ठीक अछि पिले तो ये दुटा एग्जाम ओरिएंटेड है ठीक अछि तो जो मानु क्लास भल लागला बोले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू